गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए अब हम इस वीडियो में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ें। A square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix B of the same order such that AB is equals to IN is equals to BA। तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और हमें इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो जो इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एन ऑर्डर का, और वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स बी क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आई एन इज इक्वल्स टू बी ए। मतलब कि मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो और वो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी हो। तो इस केस में हम कहते हैं कि B जो है वो A का इन्वर्स है और हम इसे ऐसे लिखते हैं A इन्वर्स इज इक्वल्स टू B। आइए अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक थ्योरम करें। तो इस थ्योरम में हमसे कहा गया है कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेस अ यूनिक इन्वर्स। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करें। प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे be a square matrix which is invertible। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया और मान लिया कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अगर वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा। हम मान लेते हैं कि उसके दो इन्वर्स हैं। तो लेट बी एंड सी बी टू इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर बी और सी मैट्रिक्स ए के इन्वर्स हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी क्या होगा? चूंकि बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आई एन, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, दैट इज इक्वल्स टू बी ए। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली सी भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है तो ए इंटू सी इज इक्वल्स टू आई एन इज इक्वल्स टू सी ए। अब पहले इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि ए बी आई एन के बराबर है। तो आइए लिखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू आई एन और दोनों तरफ सी से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स सी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू सी इंटू आई एन। हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से
हम इसे लिख सकते हैं C इंटू A इंटू B इज इक्वल्स टू C इंटू IN। और आप इक्वेशन नंबर 2 में देखिए CA की वैल्यू क्या है, IN। तो हम CA की जगह IN लिख दें तो IN इंटू B इज इक्वल्स टू CIN। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम मैट्रिक्स होती है। दैट मीन्स मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स C। इसका मतलब हमने जो दो मैट्रिक्स अलग अलग ली थी B और C, वो दोनों अलग अलग नहीं थी, वो दोनों सेम मैट्रिक्स थी। और ये थ्योरम प्रूफ होता है क्योंकि अगर हम इसके मान लें कि 3 इनवर्स है, तब भी हम देखेंगे कि जो तीसरा इनवर्स है, मान लीजिए तीसरा इनवर्स D है, तो हम देखेंगे B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D। दैट मीन्स इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है। किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है।